नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है टैक्स फ्री इनकम फॉर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 2025-26 की अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ध्यान रखिएगा क्या होगी टैक्स फ्री इनकम, यानी यहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कब आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ सकती है, कब आईटीआर आप पर एप्लीकेबल नहीं होगी, इसके लिए कितनी इनकम आपकी होनी चाहिए, चाहे आप एक सीनियर सिटीजन है यानी आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, या फिर अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है 80 साल से आपकी ज्यादा है तो उस केस में क्या यहां पर इनकम लेवल दिया गया है, कितनी इनकम पर आपकी टैक्स फ्री इनकम होने वाली है। फिर वो चाहे पेंशन से हो, फिक्स डिपॉजिट से हो, सेविंग अकाउंट से हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, कैपिटल गेन की इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम हो या कोई अन्य सोर्स की इनकम है, तो कितनी आपकी इनकम होगी तब आपको यहां पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। टैक्स फ्री इनकम क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या टैक्स फ्री इनकम होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 में। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स फ्री इनकम के बारे में, जहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता है। आप चाहें तो वॉलंटरली फाइल कर सकते हैं, यानी आपके लिए ऑप्शनल होता है। अब इसमें आपको यहां पर अलग अलग टैक्स रिजिम के हिसाब से टैक्स फ्री इनकम जो है वो यहां पर देखनी होगी। तो यहां पर हम लिख देते हैं टैक्स रिजिम। तो पहली है हमारी ओल्ड टैक्स रिजिम और नेक्स्ट हमारी होगी यहां पर न्यू टैक्स रिजिम। इसी के साथ यहां पर आपको दो कैटेगरी कर लेनी है। पहली जो कैटेगरी है वो है पेंशनर वालों के लिए। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, पेंशन अगर आपको मिलती है तो उस केस में आपके लिए क्या इनकम लेवल होगा जहां पर आपकी इनकम टैक्स फ्री होगी। और यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं नॉन पेंशनर्स के लिए, यानी पेंशनर के अलावा अगर आपकी कोई इनकम हुई पेंशन के अलावा तो क्या यहां पर होगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा ओल्ड टैक्स रिजिम में बात करते हैं सीनियर सिटीजन के बारे में और फिर आ जाता है आपका सुपर सीनियर सिटीजन। लेकिन अगर न्यू टैक्स रिजिम की बात करें सभी के लिए सेम होती है, तो दोनों के लिए यहां पर सेम रहेगी। तो चाहे सीनियर सिटीजन हो सुपर सीनियर सिटीजन हो, दोनों का सेम इनकम लेवल होने वाला है। अब सबसे पहले बात करते हैं यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन है, ओल्ड टैक्स रिजिम से है, पेंशनर नहीं है, तो उसके इसमें 3 लाख की आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है, टैक्स फ्री इनकम होती है, जहां पर आपको आईटीआर फाइल नहीं करना होता है। अगर आप पेंशनर है तो उस केस में 3.5 लाख का यहां पर इनकम लेवल दिया गया है। उसी तरह अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, जिनकी एज 60 साल से ज्यादा होती है और 80 से कम होती है, और सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है। तो सुपर सीनियर सिटीजन है, नॉन पेंशनर है, तो उस केस में 5 लाख तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री, आईटीआर आपको फाइल नहीं करना है। और अगर आप पेंशनर है तो उस केस में 5.5 लाख की इनकम क्राइटेरिया दिया गया है। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम की। तो चाहे आप सीनियर सिटीजन हो सुपर सीनियर सिटीजन हो, दोनों के लिए यहां पर दिया है लेवल 3 लाख का। तो चाहे आप सीनियर सिटीजन हो सुपर सीनियर सिटीजन हो, नॉन पेंशनर है 3 लाख, और अगर आप पेंशनर है तो उसके इसमें 3,75,000 हमने यहां पर इंक्लूड किया है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर्पस के लिए आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। यहां पर 50,000 ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए और 75,000 रुपए न्यू टैक्स रिजिम के लिए हमने यहां पर पेंशनरों के लिए अलाउ किया है। तो जो पेंशनर है उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, तो 75,000 रुपया न्यू टैक्स रिजिम और 50,000 रुपया ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको मिल जाता है। आ जाते अपने सेकंड पॉइंट पे, तो आपकी टैक्स फ्री इनकम होगी लेकिन आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। पहला केस बताया था जिसके अंदर आपकी टैक्स फ्री इनकम तो थी लेकिन वहां पर आईटीआर भी आपको फाइल करनी नहीं होती थी अगर उस इनकम लेवल तक आपकी इनकम होगी। अब बात करते हैं यहां पर अगर आपकी टैक्स फ्री इनकम है, आईटीआर मैंडेटरी है, तो उस केस में यहां पर हम दो चीज कंसिडर करेंगे। एक तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन कंसिडर करेंगे,
जो ओल्ड टैक्स रिजिम में है आपका 50,000 रुपया और न्यू टैक्स रिजिम में है आपका 75,000 रुपया। इसके साथ साथ हम दूसरी चीज और कंसिडर करेंगे, वो है रिबेट 87A। ध्यान रखिएगा, रिबेट ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 5 लाख तक की इनकम पर मिलता है और न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो 7 लाख तक का रिबेट आपको अलाउ किया जाता है। अब देखते हैं यहां पर अगर आप पेंशनर है, नॉन पेंशनर है, तो उस केस में जो भी सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए क्या टैक्स फ्री इनकम दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन, अगर नॉन पेंशनर है तो 5 लाख तक की आपकी इनकम टैक्स फ्री होगी, लेकिन आईटीआर यहां पर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। वहीं अगर आप पेंशनर है तो यहां पर आपको 5,50,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होती है और आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की, यहां पर ध्यान रखिएगा 5 लाख ही होगी, यहां पर आपको रिबेट जो है वो अलाउ नहीं होता। 87A रिबेट जो है वो नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी 5 लाख दी गई है, तो 5 लाख पूरा यहां पर कवर हो जाता है। और अगर आप पेंशनर है तो 5.5 लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स फ्री और आईटीआर मैंडेटरी होगी। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम की, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, 7 लाख तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री होगी। और अगर आप पेंशनर की बात करें तो 7,75,000 रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। यहां पर हमने 2 फैक्टर कंसीडर करे हैं, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा आपका रिबेट। रिबेट की वजह से आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, यानी अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है, सीनियर सिटीजन है, भले ही आपको टैक्स नहीं लगेगा लेकिन आईटीआर फाइल करनी है। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं तो 7 लाख तक की इनकम है और आपको आईटीआर बनना पड़ेगा लेकिन टैक्स नहीं लगेगा, वैसे ही पेंशनर के लिए दी गई है। अपने थर्ड पॉइंट पे, तो टैक्स फ्री इनकम है, आईटीआर मैंडेटरी है, लेकिन कुछ डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजिम में आपके अलाउ किए जाएंगे, अगर तब आपकी कितनी टैक्स फ्री इनकम होगी। आइए बात करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हम कंसीडर करेंगे, रिबेट भी कंसीडर करेंगे, लेकिन अब यहां पर आपको कंसीडर करना है ओल्ड टैक्स रिजिम्स के कुछ डिडक्शन। जैसे कि अगर आप एटीसी में निवेश करते हैं तो 1.5 लाख का आपको उसमें फायदा मिलता है। एटीडी मेडिक्लेम में आपको 50,000 का फायदा मिल जाता है। और अगर आप एटीटीटी की बात करें, सीनियर सिटीजन है, आपको फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज मिलता है 50,000 का फायदा वो मिलता है। होम लोन लिया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, होम लोन लिया है तो 2 लाख का मान लीजिए आपने लोन रिपेड किया है। अब टोटल यहां पर आपका डिडक्शन जो है वो 4.5 लाख रुपए का आ जाता है। उसको हम कंसिडर करते देखते हैं कि कितनी टैक्स फ्री इनकम आपकी होती है। अगर आपको ये डिडक्शन अगर आपके पास है तो उस केस में क्या यहां पर टैक्स फ्री इनकम हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन, अगर आप नॉन पेंशनर है तो उस केस में 9.5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। आईटीआर फाइल करना है लेकिन टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना है। अब ये 9.5 लाख रुपए कहां से आए ये ध्यान रखिएगा। 9.5 लाख रुपए यहां पर आए, माइनस आपको यहां पर सबसे पहले करना होगा, यहां पर जो डिडक्शन थे 4.5 लाख रुपए के, ये डिडक्शन हम कम कर देते हैं तो आपका 5 लाख रुपए का निकल कर आता है, जिसमें आपको रिबेट जो है यहां पर मिलता है 5 लाख तक। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में है तो यहां पर आपको 2 लाख का रिबेट मिल गया, फिर आपकी आ जाती है 3 लाख और 3 लाख आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो जाती है। तो ये हमने बात करी नॉन पेंशनर की, तो 9.5 लाख तक की आपकी टैक्स फ्री इनकम होती है। वही पेंशनर है तो उस केस में 10 लाख रुपए तक आपकी टैक्स फ्री इनकम हो जाती है। सुपर सीनियर सिटीजन है, रिबेट यहां पर नहीं मिलेगा लेकिन ऑलरेडी 5 लाख है तो यहां पर भी आपको 9.5 लाख का फायदा मिल जाता है। और अगर आप पेंशनर है तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है, 10 लाख का फायदा बेनिफिट मिल जाता है। वहीं अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में है तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे, तो यहां पर पहले भी 7 लाख था, अभी भी आपके लिए 7 लाख और 7,75,000 रुपए का फायदा टैक्स फ्री इनकम हो जाती है। तो यहां तक आपकी इनकम अगर है तो टैक्स फ्री इनकम है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम, 1 रुपया भी टैक्स आपका नहीं लगना है। यहां पर हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन, रिबेट और ओल्ड टैक्स रिजिम में कुछ डिडक्शन है वो यहां पर कंसिडर किए, जिसकी वजह से 9.5 लाख रुपए की इनकम आपकी निकलकर आ रही है। 4th पॉइंट पे तो आपकी टैक्स फ्री इनकम है, लेकिन यहां पर हम रिबेट जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे। 3rd एग्जांपल में देखा था हमने रिबेट कंसिडर किया था, लेकिन अब इस एग्जांपल में देखेंगे अगर आपको रिबेट कंसिडर नहीं होता, यानी मान लीजिए आपकी स्पेशल इनकम है जिस वजह से रिबेट नहीं मिल रहा है, या आप एनआरआई है इस वजह से भी आपको रिबेट नहीं मिलता है, तो उस केस में क्या यहां पर इनकम हो सकती है। अब यहां पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम है तो यहां पर हम सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन और जो ओल्ड डिडक्शंस है 4.5 लाख रुपए के
वही कंसिडर करेंगे, तब कितनी इनकम आपकी टैक्स फ्री होती है। सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहां पर 7.5 लाख रुपए तक की आपकी इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो जाती है। यहां पर जो 2 लाख का हमें रिबेट मिल रहा था वो हम अलाउ यहां पर नहीं करेंगे। 7.5 लाख माइनस 4.5 लाख तो 3 लाख इनकम यहां पर आती है, जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो जाती है। वहीं अगर आप पेंशनर है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, तो 8 लाख की इनकम आपकी होती है। सुपर सीनियर सिटीजन है तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर तो पहले से ही रिबेट आपको नहीं मिलता था, तो यहां पर पहले भी 9.5 थी, अभी भी आपके लिए 9.5 लाख रुपए है, और यहां पर आपको 10 लाख पेंशनरों को टैक्स फ्री इनकम होती है। यानी इतनी इनकम अगर आपकी हुई, टैक्स फ्री हुई, आपको यहां पर अगर रिबेट नहीं भी मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको आईटीआर यहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो यहां पर फर्क ज्यादा पड़ जाएगा, यहां पर आपकी 3 लाख की आ जाती है और 3,75,000 रुपया यहां पर आ जाता है अगर आपको रिबेट नहीं मिलता है। मान लीजिए एनआरआई है तो उस केस में उन एनआरआई सीनियर सिटीजन के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट जो है वो टैक्स फ्री लिमिट है। इसके अंदर अगर आपकी इनकम आती है तो कोई टैक्स नहीं देना है, इससे क्रॉस अगर आपकी इनकम करती है तो उस केस में आपको यहां पर टैक्स देना पड़ सकता है। अपने 5th पॉइंट पे, तो अब तक तो हमने आपको टोटल इनकम के बारे में टैक्स फ्री इनकम बताई थी, अब पर्टिकुलर इनकम के बारे में टैक्स फ्री इनकम आपकी कितनी होती है, यानी पर्टिकुलर एक ही इनकम अगर आपकी है तो उस केस में कितनी टैक्स फ्री इनकम आपकी होगी, जो भी आप सीनियर सिटीजन है। तो यहां पर हमारा 5वां पॉइंट है, ओनली पेंशनर के लिए अगर आपकी पेंशन इनकम है, साथ में हो सकता है अपने सेविंग का ब्याज आ रहा है, एफडी का ब्याज आ रहा है, वो ठीक है, वो आपकी अदर सोर्स की इनकम है, लेकिन मेन अगर आपकी सिर्फ पेंशन इनकम है तो उस केस में कितनी आपकी टैक्स फ्री इनकम होगी, प्लस आईटीआर आपके लिए मैंडेटरी होती है। अब इसमें 3 चीज कंसीडर करेंगे, एक तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम में 75,000, 87A का रिबेट मिलता है, 2 लाख रुपए ओल्ड टैक्स रिजिम को और 4 लाख रुपए आपके न्यू टैक्स रिजिम को। और यहां पर हमने कुछ डिडक्शन लिया है जो ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेंगे, यहां पर हमने 3 ही डिडक्शन लिए। हाउस लोन हमने नहीं लिया क्योंकि यहां पर हमारी कोई भी रेंटल इनकम नहीं है, तो यहां पर हमने कोई भी लोन जो है नहीं लिया हुआ है, ये मान के चलते हैं। एटीसी, एटीडी, एटीटीटी बी का आपको यहां पर फायदा मिल जाता है, तो यहां पर आपको 1.5 लाख एटीसी में, एटीडी में 50,000 और एटीटीटी बी में 50,000, टोटल आपको 2.5 लाख का बेनिफिट मिलता है। अब जानते हैं सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप पेंशनर है तो उस केस में आपके लिए कितनी इनकम जो है वो टैक्स फ्री रहने वाली है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 8 लाख रुपए आपके लिए टैक्स फ्री होगी। सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो इस केस में भी 8 लाख आपकी टैक्स फ्री होने वाली है। न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो यहां पर आपके लिए 7,75,000 होगी, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन भी क्यों ना हो। अब ये 8 लाख कैसे आए ये भी एक बार मैं बता देता हूं। तो 8 लाख आपकी है, इसमें से 2.5 लाख आपका डिडक्शन कम हो जाता है, तो ये आपकी हो जाती है 5.5 लाख आपका ये हो जाता है, माइनस 2 लाख आपको यहां पर 87A का रिबेट मिलता है, ओल्ड टैक्स रिजिम में 2 लाख कम हो जाता है, तो 3.5 लाख की आपकी हो गई, लेस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन क्योंकि आप पेंशनर है तो उस केस में 3 लाख की इनकम निकल कर आती है और 3 लाख आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक है। ओल्ड टैक्स रिजिम में सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स फ्री हो जाती है, तो ये 8 लाख का कैलकुलेशन इस तरह निकल कर आता है। वहीं सुपर सीनियर सिटीजन को 87A रिबेट तो नहीं मिलता, लेकिन यहां पर इनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख की होती है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा, तो यहां पर भी आपको टैक्स फ्री इनकम हो जाती है। न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो यहां पर आपको 7,75,000 का मिल जाता है, 7 लाख तक आपको यहां पर रिबेट मिलता है, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यहां पर एटीसी, एटीडी, एटीटीटी बी का डिडक्शन हम यहां पर क्लेम नहीं करते हैं, तो ये आपकी टैक्स फ्री इनकम है। अगर आपकी सिर्फ पेंशन इनकम है, सेविंग है, एफडी का ब्याज आ रहा है और आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर मिल रहा है साथ में और 87A रिबेट तो मिलता ही है, अगर ये 3 डिडक्शन और लेते हैं तो उस केस में ये आपकी टैक्स फ्री इनकम होती है। इतनी अगर आपकी इनकम हुई तो कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। अब अपने 6th पॉइंट पे, तो अगर आपके सिर्फ रेंटल इनकम है, साथ में सेविंग और एफडी का ब्याज मिलता है और आपको 87A रिबेट मिल जाता है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है क्योंकि आपकी रेंटल इनकम है, तो यहां पर आपको होम लोन इंटरेस्ट मिलता है लेट आउट के केस में। न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको यहां पर 2 लाख का फायदा मिल जाता है, इसके साथ एटीसी, एटीडी, एटीटीटी बी का भी फायदा ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलता है। ध्यान रखिएगा 87A रिबेट जो है 2 लाख रुपया आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में और 4 लाख रुपया आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिलता है। होम लोन इंटरेस्ट हम मान के चलते हैं 2 लाख रुपया आपको मिल रहे हैं, एटीसी में आपको 1.5 लाख का फायदा मिलता है, एटीडी में आपको मान लीजिए 50,000 का फायदा मिल गया और एटीटीटी बी में भी आपको 50,000 का फायदा मिल जाता है। तो यहां पर ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको एक तो 2 लाख का फायदा मिल गया, प्लस आपको होम लोन के 2 लाख का फायदा मिल गया
और यहाँ पर 2.5 लाख रुपया जो है वो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन से मिल जाता है। तो टोटल आपका 2 2 4 2 6 6.5 लाख रुपए का ओल्ड टैक्स रिजिम में फायदा मिल जाएगा और एक्स्ट्रा प्लस साथ में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा। कितनी आपकी टैक्स फ्री इनकम होती है, तो यहाँ पर अगर आप सीनियर सिटीजन है, ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो 13,57,000 आपकी टैक्स फ्री इनकम आ जाती है। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो 13,57,000 आपकी टैक्स फ्री इनकम है, इसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मान के चले, आपका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो 4,07,000 रुपए इसमें कम कर देते हैं, 9.5 लाख रुपए आपके आ जाते हैं। इसमें से आपको 6.5 लाख रुपए जो हमने कैलकुलेट किए हैं, यानी आपको रिबेट यहां पर 2 लाख रुपए माइनस कर देना है, आपको यहां पर होम लोन 2 लाख रुपए माइनस कर देना है और आपको यहां पर 2.5 लाख रुपया जो डिडक्शन है ओल्ड टैक्स रिजिम में वो माइनस कर देंगे, 6.5 लाख रुपया माइनस करेंगे तो यहां पर आपका 3 लाख रुपया निकल कर आएगा, जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट निकल कर आएगी, जो आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। तो 13,57,000 तक सीनियर सिटीजन को अगर सिर्फ रेंटल, सेविंग और एफडी का अगर ब्याज हो रहा है और ये कुछ डिडक्शन अगर आप क्लेम करते हैं तो 13,75,000 तक आपकी टैक्स फ्री इनकम होती है। वहीं सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहां पर भी सेम रहेगा, आपका 13,57,000 की टैक्स फ्री इनकम होती है। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम की, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, यहां पर आपको 12,85,700 की टैक्स फ्री इनकम होती है। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया गया, आइए ये समझते हैं। तो यहां पर 12,85,700, इसमें आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन कम कर लेना है, यानी 3,85,700 यहां पर कम हो जाएगा, 9 लाख रुपए आपके यहां पर आ जाएंगे। अब 4 लाख का आपका रिबेट, होम लोन आपका 2 लाख, तो 6 लाख यहां पर कम हो जाता है और 3 लाख आपकी बेसिक एग्जम्पशन निकल कर आती है, जो आपकी टैक्स फ्री होती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको रेंटल इनकम हो रही है तो 13,57,000 ओल्ड टैक्स रिजिम में सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स फ्री रहेगी और न्यू टैक्स रिजिम में 12,85,700 आपके लिए टैक्स फ्री होने वाली है। टैक्स फ्री का मतलब आपको कोई भी टैक्स इस इनकम तक नहीं देना है। अगर आपकी इसके अंदर इनकम है तो 1 रुपया भी टैक्स आपको नहीं देना है। हाँ, आईटीआर आपके लिए मैंडेटरी हो जाती है। 7th पॉइंट पे, अगर आपके बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो उस केस में कितनी टैक्स फ्री आपकी इनकम यहां पर होगी, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम प्रॉफिट देखेंगे, कितना प्रॉफिट आपका टैक्स फ्री होगा, फिर इस पर कैलकुलेट करेंगे बिजनेस का टर्नओवर और प्रोफेशन का टर्नओवर। ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रेजेंटिव बेसिस पर हम देखेंगे, यानी बिजनेस में आपको 44 AD देखना है और अगर आप प्रोफेशन में है तो 44 ADA, जहां पर 50% आपका प्रॉफिट जो है वो यहां पर माना जाता है, डीम्ड प्रॉफिट माना जाता है। और बिजनेस के केस में 8% कैश में और 6% ऑनलाइन अगर डिजिटल करते हैं तो वो आपका प्रॉफिट होता है। अब इसमें डिडक्शन कौन से ले रहे हैं, एक तो 80C, 80D, 87A रिबेट मिल जाता है, तो 1,50,50,000, 2 लाख, 4 लाख का आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिल जाएगा। वहीं न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो 87A रिबेट आपको 4 लाख तक का मिल जाता है। आइए अब देखते हैं कितनी टैक्स फ्री इनकम है, कितना टैक्स फ्री प्रॉफिट आपका होता है। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम सीनियर सिटीजन की, तो यहां पर 7 लाख का आपका टैक्स फ्री प्रॉफिट होता है। अब इस पर टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए अगर आप 8% का टर्नओवर रखते हैं तो उस केस में 87,50,000 की आपकी टोटल सेल बिजनेस से होनी चाहिए। अगर आप डिजिटल करते हैं तो उस केस में 1,16,66,667 का आपका टर्नओवर होना चाहिए। और अगर आप प्रोफेशन में हैं तो उस केस में 50% यानी 14 लाख की आपकी रिसिप्ट होनी चाहिए। तो ये आपका टर्नओवर होना चाहिए, ये आपका प्रॉफिट होना चाहिए, तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहां पर भी 7 लाख सेम होगा और यहां पर भी जो टर्नओवर है वो सेम यहां पर दिया गया, सेम ही रहेगा। न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा, 4 लाख आपका 87A रिबेट मिल जाता है प्लस 3 लाख आपको बेसिक एग्जम्पशन, यहां पर भी आपको 7 लाख तक का ही टैक्स फ्री होता है। तो यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में अगर आपकी 7 लाख तक का प्रॉफिट है तो यहां पर आ जाता है और सेम यहां पर टर्नओवर भी आपका सेम रहेगा। तो यहां पर सभी के लिए एक ही जैसा यहां पर हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो है हमारा ओल्ड टैक्स रिजिम में हमने 4 लाख लिया है, न्यू टैक्स रिजिम में भी 4 लाख लिया है, इस वजह से 7 लाख ही निकल कर आ रहा है। तो 7 लाख तक का अगर आपका प्रॉफिट है, टर्नओवर अगर आपका इतना है, तो उसके इसमें टैक्स फ्री इनकम आपकी बिजनेस प्रोफेशन में हो जाती है। अपने आखिरी पॉइंट पे, अगर आपकी सिर्फ कैपिटल गेन यानी स्टॉक मार्केट से इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो कितनी इनकम आपकी टैक्स फ्री होने वाली है, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हुआ है स्टॉक मार्केट से, तो ध्यान रखिएगा ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको रिबेट 87A का फायदा मिल जाता है। तो यहां पर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, 2 लाख रिबेट,
तो 5 लाख का आपको यहां पर फायदा बेनिफिट मिल जाएगा। सुपर सीनियर सिटीजन है तो ऑलरेडी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का ही फायदा मिलता है, 87A रिबेट का फायदा आपको नहीं मिलता। न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो न्यू टैक्स रिजिम में अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर अलाउ नहीं किया जा रहा, स्पेशल इनकम पर यहां पर इशू रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको 87A रिबेट अगर नहीं मिलता है तो उस केस में 3 लाख, अगर रिबेट मिल जाता है तो उस केस में 7 लाख तक का बेनिफिट आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो यहां पर आपको 87A का रिबेट तो मिलता ही नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो मिलता था लेकिन लॉन्ग टर्म में तो आपको मिलता ही नहीं है 112A के अंदर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A। अब बात करते हैं इसमें कितनी आपकी टैक्स फ्री इनकम होने वाली है। सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहां पर आपकी जो है 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, प्लस 1,25,000 का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिलता है, यानी 4,25,000 रुपए तक की आपको यहां पर टैक्स फ्री इनकम हो जाती है। बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की, तो यहां पर आपको 5 लाख तक का बेसिक एग्जम्पशन प्लस 1,25,000 आपकी यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन मिल जाता है, यानी 6,25,000 का फायदा यहां पर आपकी टैक्स फ्री इनकम हो जाती है। अब न्यू टैक्स रिजिम की बात करें, अगर आप सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, दोनों के लिए यहां पर क्या इनकम दी गई है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए है, प्लस 1,25,000 टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिलता है, यानी यहां पर भी आपको 4,25,000 रुपए तक की आपकी टैक्स फ्री इनकम हो जाती है। तो इतनी इनकम अगर आपकी हुई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आपकी टैक्स फ्री इनकम होगी। अगर आपकी सिर्फ कैपिटल गेन से यानी स्टॉक मार्केट से इनकम निकलकर आती है, तो ये 8 पॉइंट हमने आपको बताए टैक्स फ्री इनकम के, जहां पर आपकी टोटल इनकम अगर लिमिट के अंदर है तो टैक्स फ्री इनकम कितनी थी, इंडिविजुअल भी हमने बता दी कि पेंशन इनकम है, बिजनेस इनकम है, प्रोफेशन इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, रेंटल इनकम है, वो कितनी आपकी टैक्स फ्री होती है, कितना आपको यहां पर टैक्स फ्री इनकम का फायदा मिलता है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हमने कंप्लीट करी है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।